शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य है। रिवाइज्ड कोर्स 14 नवंबर 1987। आज है 7 मार्च 2021। मुरली की टाइटल पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। रूहानी शमा परमात्मा, रूहानी परवाने हम सभी ब्राह्मण आत्माएं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। परमात्मा मिलन, बाप दादा मिलन, उसी को बाबा रूहानी महफिल कह रहे हैं, अलौकिक महफिल कह रहे हैं। और इस महफिल में कौन है? एक परमात्मा पिता है, बाप दादा है, और परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं। तो बाबा कहते यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। माया का आकर्षण इस पुरानी दुनिया में बहुत है। खान पान का आकर्षण, इधर उधर घूमने का आकर्षण, चीज़ों का, वस्तुओं का आकर्षण, भिन्न भिन्न तरीके की साधनों का आकर्षण है। लेकिन परमात्मा का जो आकर्षण है, आत्माओं का, परमात्मा के प्रति जो प्यार है वो सर्वोच्च है। उन्हें पाना, उनसे जो प्यार शक्तियाँ मिलती है, उस प्यार शक्तियाँ, उसके आगे ये माया की आकर्षण कुछ भी नहीं है। आज बाबा पवित्रता की शक्ति के ऊपर कुछ विशेष बातें कहते हैं। बाप दादा कहते, पहली बात, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। और पवित्रता की निशानी क्या है? लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरी बात, बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। ये वरदान है पवित्रता हमारे जीवन में। इसके लिए हमें मेहनत नहीं करना होता है। वरदान वो है जो स्वतः बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। और लाइट का ताज माना हर एक आत्मा जैसे सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी अनुसार लाइट का, प्रकाश का एक वायुमंडल, आभामंडल बनते हैं। तो हम पवित्र आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं की आभामंडल कैसे है? वाइट लाइट का है। तो बाबा कहते ये परमात्मा देन है। तीसरी बात बाबा कहते, पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। तो पवित्रता माना उड़ती कला का साधन। जितनी पवित्रता होगी उतने हम दुख अशांति से परेशान नहीं होंगे। हमारा पुरुषार्थ तेज चलेगा, संस्कार परिवर्तन जल्दी होगा। पवित्रता माना हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना। तो जितना ऊंची स्थिति उतना हमारा संस्कार परिवर्तन, उतना हमारा उड़ती कला, अर्थात कोई भी विघ्न आए तो विघ्नों से हम परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, अचल अडोल रहेंगे। 7 पॉइंट बाबा कहते, पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। 8 पॉइंट, पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। 9 पॉइंट, पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं,
यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। अर्थात जो पवित्र आत्माएं होती है, उनकी दृष्टि, उनकी वाइब्रेशन साधारण नहीं है, वो औरों को देने वाला है, और औरों को जो देते हैं वो एक जन्म के लिए नहीं है, वो सदाकाल के लिए देते हैं। 11 पॉइंट बाबा कहते, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है, वो कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। तो टाइटल क्या होगा तब? मास्टर सुखकर्ता। मास्टर सुखकर्ता बन दुखों को रूहानी सुख की वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुखहर्ता सुखकर्ता। अर्थात जो पवित्र आत्मा, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं, उच्च स्थिति में रहते हैं, क्योंकि कोई भी विकारों की प्रभाव नहीं है। विकारों के प्रभाव माना लोएस्ट वाइब्रेशन, शक्ति कम, कमजोर आत्मा। तो जो शक्तिशाली आत्मा वही पवित्र आत्मा, पवित्रता की शक्ति है उनके पास। तो औरों को भी, जो कमजोर व्यक्ति है या कमजोर वायुमंडल है, उसको वो चेंज कर सकते हैं सुख शांति की अंजलि देकर। वैसे रूहानी वायुमंडल बनाकर अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। फिर बाबा चेकिंग की कुछ पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। तो हम चेक करेंगे हमारे जीवन में सदा सुख रहता है या नहीं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पवित्रता को ही सुख शांति जननी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार की अपवित्रता व दुख अशांति का अनुभव कराती है तो चेक करो। किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, तो अगर दुख अशांति का अनुभव होती है, माना अपवित्रता है, कोई भी एक्सपेक्टेशन, कामना रह गई है, इच्छा रह गई है, किसी भी कारणवश क्रोध आ गया है, चिड़चिड़ापन आ गया है, वो अपवित्रता मोटे रूप का भी हो सकता है या फिर सूक्ष्म रूप का भी हो सकती है। मोटे रूप माना क्रोध, काम विकार, लोभ, ये सब मोटे रूप, अहंकार। और सूक्ष्म रूप कैसा? जैसे चलते चलते हम बाहर गए, कोई जान पहचान वाला मिला, मैंने स्माइल किया लेकिन उन्होंने रिप्लाई में स्माइल नहीं किया, तो क्या होता है? चिंतन चलता है, अच्छा मुझे देखकर स्माइल भी नहीं करते। तो क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो भी मुझे देखकर स्माइल करे, और इसीलिए हमारे मन में संकल्प चला उसके लिए। तो फिर आगे संकल्प क्या उठता है? आगे से मैं भी नहीं स्माइल करती हूँ। तो ये है अपवित्रता। एक्सपेक्टेशन रखना, कामनाएं रखना, ये अपवित्रता है। तो इसीलिए दुख या अपमान की फीलिंग होता है। तीसरी बात बाबा कहते हैं चेकिंग के बारे में, पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने आप को चेक करो। तो कितना हम औरों को दे सकते हैं, कितना हर परिस्थिति में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अचल अडोल रहते हैं, कितना अंदर सुख और शांति की महसूसता होती है, कितना औरों के प्रति हमारा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ख़त्म होते जाते हैं, वो हम चेक करेंगे। जितना होता जाएगा, मतलब पवित्रता की परसेंटेज हमारी उतनी ही बढ़ती ही जाएगी। तो यही है पवित्रता की चेकिंग। नेक्स्ट बात बाबा कहते हैं, आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली है।
सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। तो जो लौकिक में सिद्धि स्वरूप होते हैं, कोई कोई किसी के पास सिद्धि होती है, बीमारी ठीक कर सकते हैं, या फिर कोई विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, तो लोग उनके पास जाते हैं, उन्हों के पास कुछ ना कुछ होते हैं, वो दे देते हैं, फिर समस्या विघ्न ठीक हो जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन तुम्हारा सिद्धि क्या है? तुम औरों को पवित्रता से संपन्न होकर जब दृष्टि देते हो, तब उनको आत्मिक भाव का, सुख शांति का अनुभूति होती है। और जब वो आत्मा समझते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा से अपने आप को जुड़ते हैं, तो उसका अविनाशी भाग्य, जन्म जन्म का भाग्य बन जाते हैं। और जो पवित्रता से बिल्कुल संपन्न हो जाएंगे, वो आत्माएं भी थोड़े समय के लिए दुख अशांति से भरे हुए आत्माओं को दृष्टि से, अपने मीठे बोल से, वरदानी बोल से, अपने वाइब्रेशन से सुख और शांति की अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि वो भरपूर होते हैं। पवित्र आत्माएं सदा भरपूर होते हैं। पवित्र आत्माओं के पास किसी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती, तो वो स्वतः ही देते हैं। तो इसीलिए बाबा एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब दुनिया में ऐसे समय आएगा जब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, डॉक्टर्स के पास समय नहीं होगा, लेकिन बीमारी बहुत बढ़ेगी, दवाई नहीं मिलेगी, तब वही आत्माएं, बीमार आत्माएं, बहुत दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं, बीमार आत्माएं आप पवित्र आत्माओं के पास आएंगे। तो उस समय हमें उन्हें दुआ देकर सुख और शांति की अनुभूति करानी है। जैसे देवी देवताओं के पास जाते हैं ना, प्रार्थना करने, विघ्नों से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पूजा देते हैं, आरती करते हैं। तो बाबा कहते अगर आप इतने पवित्र बन चुके हो तो आपके पास भी वो आएंगे और क्यू लगेगी, अर्थात लंबी लाइन लगेगी ऐसे पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति की अंजलि लेने के लिए। क्योंकि अंतिम समय जब होगा तब ये सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये परमात्मा वाक्य है, तो ये तो होना ही है। फिर बाबा कुमारियों से जब मिलते हैं तब कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहते हैं। बाबा कहते संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संगठन में जब हम रहते हैं तो सदा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना होता है। लड़ाई झगड़ा नहीं, बात विवाद नहीं करना है। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके, जितना एडजस्ट करेंगे उतना संस्कार मिलन का रास होगा। तो बाबा कहते पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है, और आजकल के महान आत्माओं से भी वो श्रेष्ठ है। पवित्र कुमारियाँ जो है। फिर बाप दादा पार्टियों से मिलते हैं और बाबा कहते हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे। सदा बाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। जितना यह गीत गाते रहेंगे उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। तो निरंतर हमें अपने मन में अपने प्राप्ति के बारे में, इस ब्राह्मण जीवन में क्या मुझे मिला है, कौन मिला है, और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं आज दिन तक, और ये एक जन्म की प्राप्ति नहीं, ये सदा काल की प्राप्ति अर्थात 21 जन्म की और आगे का भी प्राप्ति है। बाबा कहते तुम्हें 3/4 हिस्सा सुख मिलता है। तो जन्म जन्म की प्राप्ति हम इस समय इस छोटे से संगम युग पर करते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, बाबा कहते सदा याद रखो ये स्लोगन, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो कुछ करना है इसी समय पर करना है। अलसलविलापन के बस वशीभूत होकर हमें
अपने समय को गंवाना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते अगर हर सेकंड बाहर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। तो हमारा समय अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा समय किस पर जाना चाहिए? 4 बातों पर, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा करते हुए भी मन से मनसा सेवा, मन से हाईएस्ट स्थिति में रहना। घर में कार्य करते हुए भी हाईएस्ट स्थिति में रहना, स्वमान में रहना। मुरली का रिविजन, मुरली का मनन चिंतन, बार बार मुरली सुनना और योग का भिन्न भिन्न विधि से योग लगाना। कभी फरिश्ता रूप से, कभी अशरीरी स्थिति का अभ्यास, कभी परम धाम में अपने आप को लंबे समय तक टिकाना। ये सारे विधियां हैं योग की। और धारणा, ये अटेंशन रखना है कि हमारे दिनचर्या में परमात्मा का जो श्रीमत है, जो धारणाएं बाबा कराते हैं रोज मुरली में, वो कहीं ना टूटे। इन चारों बातों की हमें बहुत अटेंशन से ध्यान रखकर चलना है, तभी हमारा हर एक पल समर्थ होगा और व्यर्थ से मुक्त। तो हमारा 21 जन्म का खाता भरपूर श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति। आज का वरदान है, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। स्लोगन है, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। ओम शांति। बाबा आज कहा, सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। इस ब्राह्मण जीवन, अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परमात्म स्नेही में आत्मा, पवित्र आत्मा, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्मा, सुख शांति से भरपूर आत्मा स्वयं को देखे। मैं अपने भाग्य और भाग्य विधाता की सदा स्मृति में रहने वाली सर्व खजानों से भरपूर हूँ। जितना मेरा भाग्य याद रहता है, जितना मेरी प्राप्ति की नशा चढ़ता है, उतना मेरे मन से सदा वाह मेरा भाग्य, वाह मैं आत्मा, यही सूक्ष्म आवाज़ सुनाई देता है और मन सदा खुशी में नाचते रहता है। भगवान स्वयं परमात्मा जो सर्व संबंध में मेरा है, मेरा बाबा है, उन्हें मैं आत्मा जान लिया, पा लिया। सर्व आकर्षणों से मुक्त बना दिया बाबा ने मुझे। कोई भी परिस्थिति आए, परिस्थिति को बाबा पहाड़ से राई बना देते हैं। मैं परमात्म याद की छत्र छाया में रहने वाली, कमल आसनधारी, माया की आकर्षण से मुक्त, न्यारे बाप के स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। श्रेष्ठ कर्मयोगी आत्मा हूँ। पूज्य देव आत्मा हूँ। स्वयं के प्रकाश को देखे,
दूर दूर फैलता हुआ मेरा पवित्रता की लाइट का ताज। स्वयं परमात्मा ने जो ताज मुझे पहनाया, यही ताज मेरा पवित्रता की निशानी है, यही मेरा ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। फील करें। ओम शांति।